गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ और खुश हूँ। सुबह का टाइम है, ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ। वैसे तो ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ बनाऊंगी नहीं, ब्रेड पड़ी है और ब्रेड को हम गरम करेंगे, सेकेंगे तवे पे। और मक्खन पड़ा है तो मक्खन ब्रेड खाने वाले हैं। मक्खन थोड़ा सा है, इसी के साथ में हम चाय बनाएंगे और बस यही है। और बाकी के जो जो करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग भूल जाते हो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि प्लीज़ लाइक करना ज़रूर, कमेंट करना ज़रूर। और मैंने सुबह सुबह बनाई थी यहाँ पर केरी और गुंदे की सब्जी। वैसे तो केरी गुंदे का सीजन चला गया है, लेकिन मैं इस बार सब्जी लेने गई ना तो मेरे को सब्जी नज़र आ गई है केरी और गुंदा। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मैंने सोचा चलो इस सीज़न की लास्ट नज़र आई है तो बना ही लेते हैं, फिर वापस गर्मियों में आएगी। और केरी गुंदे की सब्जी है ना, वैसे अचार का अलग टेस्ट होता है, केरी गुंदे की सब्जी का अलग टेस्ट होता है। वैसे अचार भी खा ही सकते हैं, लेकिन वो फ्लेवर ही अलग आ जाता है। तो बस फटाफट सब्जी को निकाल लेते हैं कढ़ाई में। सब्जी को निकाल लेते हैं कढ़ाई में, नहीं सब्जी को निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर कटोरी में। और सुबह सुबह मैंने कपड़े धोए थे तो वो कपड़े मुझे सुखाने हैं। क्या खुशबू आती है इसकी। इसमें ना सौंफ, जीरा और कलौंजी ये डालते हैं ना, दाना मेथी, गजब फ्लेवर आता है इसका। ट्रैवल में ना कैर सांगरी की सब्जी ले जाओ या फिर ये वाली सब्जी ले जाओ और पूड़ी ले जाओ, बाकी कोई सब्जी अच्छी नहीं लगती मुझे ट्रैवल में। पहले छोटे थे तो आलू अच्छे लगते थे, अब आलू तो चलो अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन हमारे नसीब में नहीं है आलू। मेरे नसीब के आलू और बेसन इस जन्म में ख़त्म हो चुके हैं, अगले जन्म में खाएंगे। सब लोग पूछते हैं मुझे आप क्यों नहीं खाते हो, आपको क्या दिक्कत है। यार मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, मेरे को एलर्जी है आलू बेसन से। मैं खा लेती हूँ ना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसा नहीं है मुझे पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, पर मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। फिर भी तेरा इंतज़ार करता हूँ, लेकिन अब तो मैंने इंतज़ार भी छोड़ दिया कि ठीक है खा लिया जितना खाना था। चलिए जी, ब्रेड सिक गई है और मक्खन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि फ्रिज में था ना तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, पतिदेव का टिफ़िन में सब्जी डाल दी है, बस फटाफट रोटी बनानी है। और अच्छा खासा मौसम है ना, थोड़ा सही होने लग गया था। सही बोले तो पसीने आने बंद हो गए थे, मतलब कम हो गए थे, लेकिन 2-3 दिन से ना वापस पसीने आने शुरू हो गए। मतलब यहाँ से ना ऐसे टपक टपक चलता है। 2-3 दिन पहले तक लगता था हाय चलो पसीना तो गया। पसीना सबसे गंदा होता है, आप चाहे कैसे भी ना काम करते रहो, लेकिन जब पसीना चलते हैं ना इरिटेशन होने लग जाती है। और अगर आप राजपूती ड्रेस पहनते हो, घूंघट निकालते हो ना, जॉइंट फैमिली में रह रहे हो, घूंघट घूंघट है जब, तो हालत ख़राब होती है। क्योंकि मैं जब मोटा रोड रहती थी ना, राजपूती ड्रेस पहनती थी, ओ हो यूँ मन करता था दिन में 3-3 4-4 ड्रेसें बदल लो, और बदल लोगे तो धोगे आप ही। बहुत हालत ख़राब होती है गर्मियों में तो, घूंघट में, कपड़ों में। तो चलिए बस फटाफट रोटी बना लेते हैं और डस्टिंग करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी, बालों में मेहंदी लगाऊँगी। हमेशा तो सुबह सुबह लगा लेती हूँ, आज मैंने सुबह सुबह लगाई नहीं, दोपहर में लगाऊंगी। मतलब झाड़ू वाड़ू लगा के फिर लगाऊंगी, फिर 1 घंटे रखूँगी, 1-1.5 घंटा, उसके बाद मैं सर धो लूँगी, नहा के कपड़े धो लूँगी। A few moments later. तो जी अभी है सीधा शाम का वक्त, 4 बजे है। आप मेरी आंखें, मेरा चेहरा देख सकते हो। आज दोपहर में मैं क्या सोई हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं सोई हूँ। दोपहर में जैसे मैं आधा पौन घंटा 1 घंटे की नींद लेती हूँ ना, वैसे नींद ली है। लेकिन कितनी गहरी नींद आई है मुझे, इतनी गहरी नींद आई है,
गधे, घोड़े, कुत्ता, बिल्ली, जितने जानवर होते ना मैंने सब बेच दिए। कहते ना घोड़े बेच के सो गई, तो आज मैं घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली सब बेच के सो गई। इतनी भयंकर गहरी नींद आई, मुझे होश ही नहीं था मैं कहाँ हूँ क्या है। जब मेरी आँख खुली ना तो मैंने ऐसे चारों तरफ देखा, मैं कहाँ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। होता है ना कई बार कि मालूम ही नहीं चलता कि कहाँ हूँ क्या हो रहा है। इतनी खतरनाक वाली नींद आई, पता नहीं क्यों, जैसे पता नहीं कोई नींद की गोली खा के सोई हूँ। एक तो क्या है ना, थकान होती है ना तो नींद आती है। मैंने सुबह रोटी बनाई थी ना पतिदेव की मेरी, तब मैंने ब्लॉग किया था। उसके बाद मैं कामों में ऐसे लगी कि मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने मतलब पूरे घर की डस्टिंग, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि मैंने बालों में जो मेहंदी लगाई ना उसको भी सही ढंग से मतलब नहीं लगाई। आज मेरी मेहंदी मुश्किल से घंटा, 1 घंटा भी नहीं बोल सकती, मैंने 1 घंटे भी नहीं रखी मेरी बालों में मेहंदी, और मेरे को लगा झटका। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने उठी ना, मैंने देखा, मैंने कहा देखूँ आज मेहंदी कैसी लगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए लगाई थी। मेरे यहाँ पे अंदर यहाँ पे ना सफ़ेद बाल और आ गए यार, मुझे टेंशन हो रही है कसम से यार। इतनी जल्दी सफ़ेद बाल नहीं अच्छे लगते यार। पता ये बोलते हैं क्या हुआ, बाल तो आएंगे ना, सफ़ेद आएंगे ना यार। आएंगे ठीक है, पर यार इतनी जल्दी भी नहीं है तो ठीक है, भगवान का आशीर्वाद है कि अंदर है, यहाँ आगे आगे नहीं है, अंदर अंदर है। तो मुझे लगता है मुझे जल्दी जल्दी सब मेहंदी लगानी चाहिए ताकि मेरे बाल ढक जाए यार। इतनी जल्दी सफ़ेद बाल नहीं चाहिए। चलो सफ़ेद बाल तो आएंगे आएंगे, क्या ही कर सकते हैं। चाय बनाते हैं और चावल मूंगी की खिचड़ी, और बनाने के लिए मूंग दाल और चावल भिगो देते हैं। और रात को मैंने ना दूध रखा था, इसमें मलाई आ गई है, तो अभी ये मलाई, रात को दूध गर्म किया था, सुबह उठ के मैंने फ्रिज में रखा था, तो इतने घंटे जब फ्रिज में दूध पड़ा रहता ना तो मलाई अच्छी खासी आ जाती है। तो मुझे बाहर से ना बिल्कुल घी नहीं लाना पड़ता, कभी भी नहीं, ना नॉर्मल डे में, ना त्योहार पे, ना ही सर्दियों में लड्डू बनाने के लिए। तो बस चाय चढ़ाते हैं, चाय पीते हैं। लहसुन आज छीलना नहीं है क्योंकि कल मैंने लहसुन छीला था ज़्यादा, तो सुबह मैंने कैरी गुंदा की सब्जी बनाई तो उसमें लहसुन डालते नहीं है। और अभी हम खिचड़ी बना रहे हैं चावल मूंगी की। पतिदेव बोले शाम को हल्का डिनर बना आज, तो मैं चावल मूंगी की खिचड़ी बनाऊंगी, लेकिन एक बार तो मैं उसको कुकर में सीटी बजा दूंगी, बाद में उसको छोंक दूंगी बढ़िया सा प्याज टमाटर डाल के। एकदम फीकी फीकी तो बीमारों वाली खिचड़ी नहीं अच्छी लगती, तो उसको थोड़ा टेस्टी बना लेंगे। और ये देखो इस कढ़ाई में मैं मेहंदी भिगोती हूँ, ये दिख रहा है आपको जंग लगा हुआ, तो ये बस इसको मैंने अब रख दिया, धो दिया। अब मैं इसको एकदम लास्ट में जो ड्रॉर है ना उसमें रख देती हूँ। जब भी मेहंदी लगाती हूँ तब निकालती हूँ वापस। वो ये सिर्फ मेहंदी के लिए रखी हुई है। 2 लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, ये मेहंदी के लिए है, और एक है जिसमें मैं सब्जी और नाश्ता बनाती हूँ। पर अब जब भी कभी भी मैं एग्जीबिशन में जाऊँगी ना तो एक छोटी लेके आऊँगी। जो मेरी सब्जी नाश्ता बनाने वाली ना वो इतनी बड़ी है, मुझे एक इतनी सी चाहिए जो कम सब्जी बनानी हो तो। और सुबह मक्खन ब्रेड खाई थी, ख़त्म, उसमें वो था मक्खन ख़त्म हो गया, तो मैं ये बाउल इसके अंदर ही रखती हूँ ताकि जब भी काम में हो, काम चाहिए तो यूज़ में ले लो। मैं नींद में हूँ, क्या ही बोल रही हूँ। और मूंग दाल, और हमें चाहिए चावल। और मूंग दाल और चावल की मात्रा हम बराबर बराबर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो मेरे पति है ना ये बोल देते हैं कि खिचड़ी खाएंगे वो खाएंगे, पर मुझे पता है ये ज़्यादा नहीं खाएंगे, तो मैं बनाऊंगी थोड़ी, क्योंकि हम 2 ही हैं खाने वाले। बस इसको धो के और मैं भिगो दूंगी, फिर बाद में ना नमक हल्दी डाल के इसको 2-3 सीटी लगा लूँगी। उसके बाद फिर कढ़ाई में डालूँगी तेल, जीरा, प्याज, टमाटर, मसाला भून के, और ये खिचड़ी पूरी की पूरी छमक दूँगी। उन्होंने बोला इतनी सी ना मेरे रखना,
क्योंकि मैं घी और चीनी के साथ खाऊंगा। बचपन में ना जब भी मम्मी बनाते थे ना, हमारे यहाँ पे दलिया खिचड़ी बहुत ज़्यादा बनते थे, तो हम लोग थोड़ी नमकीन खाते थे, ऐसे ही मतलब नमकीन ऐसे छमकते नहीं थे, नमक हल्दी डाली हुई खाते थे, और फिर इतनी सी हम घी और चीनी डाल के खाते थे। बहुत टेस्टी लगता था। और आप लोग भी खाते हो क्या? मुझे लगता है आजकल तो लोग भूल ही गए ये वाली खिचड़ी, और बनाते हो तो आप लोग भी घी और चीनी डाल के खाते होगे तो मुझे ज़रूर बताना। और अभी अभी कॉल आया था, एक दिवाली होम डेकोर मैंने मंगवाया था, मीशो से आने वाला है। भैया आएंगे अभी थोड़ी देर में, लेके आपके साथ शेयर करेंगे मैं क्या मंगवाया है, कैसा आया है। जिस बर्तन में मैंने निकाली थी ना दाल चावल, वो छोटा पड़ गया, इसमें बड़े बर्तन में भिगोए हैं। चलिए जी, आ गया पार्सल। पहले चाय पी लेते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं, मैं भी देखूंगी इसमें क्या है कैसा है। क्योंकि मैंने ये देखा था, मीशो पे है लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे मेरे आगे आया था, तो मैंने सोचा था कि मैं मंगवाऊंगी और देखूंगी क्या है। हालांकि मुझे थोड़ा सा डाउट है, खोलने से पहले ही बता दूं कि कैसा होगा क्या, मुझे डाउट है, लेकिन फिर भी पहले चाय पियेंगे आराम से बैठे, क्योंकि अभी पार्सल खोलने का मन नहीं है। और यहाँ पर चाय भी हमारी बन चुकी है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है और अदरक की बहुत ही अच्छी वाली खुशबू आ रही है। और मुझे ना अदरक वाली चाय अच्छी लगती है, पर सानू को जो मैं चाय का मसाला बनाती हूँ ना, वो वाली चाय अच्छी लगती है। मैं सानू के लिए चाय बनाती हूँ ना, तो सानू बोलती है मम्मी मसाला डालना, अदरक मत डालना, पर मुझे अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो अदरक वाली चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि अदरक का जो स्वाद है वो और भी अच्छा आता है। तो चाय छान लेते हैं। पड़ता है न जाने किधर। मज़ा आ गया गुड़ वाली अदरक वाली चाय। पर अफसोस मुझे ये है कि मेरा गुड़ ख़त्म होने वाला है। अगर कोई आता जाता है तो प्लीज़ मुझे हनुमानगढ़ से गुड़ ला दे, चाय वाला गुड़ ला दे यार। अगर ये गुड़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं अफसोस में चीनी वाली चाय पीऊँगी। और ऐसा नहीं है कि वो मोटे पतले के चक्कर में मुझे अफसोस रहेगा, मुझे अब चीनी वाली चाय अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ गुड़ वाली चाय अच्छी लगती है। और गुड़ बहुत ही कम दिनों का मेहमान है, ख़त्म हो जाएगा। और हनुमानगढ़ जाने का भी कोई दूर तक ही कारण नज़र नहीं आ रहा कि हनुमानगढ़ जाएंगे हम। और हाँ, मेरा बर्थडे आने वाला है। मेरा बर्थडे है 22 सितंबर को, 22 तारीख को मेरा बर्थडे है। और अब मैं एक्साइटेड हूँ हमेशा सानू एक्साइटेड रहती है, अब मैं एक्साइटेड हूँ कि मेरा बर्थडे है। हालांकि कोई ज़्यादा बड़ा वाला प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस जाएंगे बाहर डिनर विनर करके आ जाएंगे। और हाँ, सानू के पापा कुछ प्लान करे तो कह नहीं सकते, बाकी मेरी तरफ से ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। तो मैं चाय करती हूँ इन्जॉय, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि दिवाली डेकोर, दिवाली शॉपिंग मैंने क्या की है। आप लोग बताना, आप लोग भी दिवाली शॉपिंग में क्या कर रहे हो, मतलब क्या खरीद रहे हो। जैसे आप लोग लेडीज़ कपड़े खरीदती है, मेरे को दिवाली के लिए कपड़े खरीदने का अब क्रेज़ नहीं है, पहले बहुत था, अब दिवाली के लिए कपड़े वपड़े खरीदने का नहीं होता है। बस जो भी हैवी प्योर की पोशाक पड़ी होती है ना, मैं वो पहन के पूजा कर लेती हूँ, और ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, क्योंकि मेड़ता भी जाते हैं तो एक दिन के लिए जाते हैं, तो ऐसा मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है। हाँ, मुझे दिवाली होम डेकोर ख़रीदना बहुत पसंद है, दिवाली की शॉपिंग मतलब घर सजाने की चीज़ें खरीदना बहुत पसंद है। आप लोग भी क्या खरीदते हो मुझे ज़रूर बताना अपना एक्सपीरियंस, आप लोग क्या खरीदते हो, क्या पसंद है, क्या खरीद लिया या क्या खरीदने वाले हो। चलिए जी, चाय पी के मैंने बर्तन साफ कर दिए, खिचड़ी मैंने उबाल ली है, और बस मसाला तैयार कर रही हूँ इसके लिए। और ये देखो खिचड़ी हमारी तैयार है, बस इसको कढ़ाई में डालूंगी जब थोड़ी सी मैश कर दूंगी। वैसे तो ना इसको ऐसे भी खाओ ना, बहुत अच्छी लगती है। इसको प्लेन दही के साथ खाओ, अचार के साथ खाओ, काचरी की चटनी के साथ खाओ। मेरे पास काचरी की चटनी पड़ी है, तो मैं ये खिचड़ी, मसाला खिचड़ी दही और काचरी की चटनी के साथ खाने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने ये वाली खिचड़ी बनाई है। आजकल दाल खिचड़ी बनाने लग गए ना, तो ये वाली खिचड़ी बनाते ही नहीं है। पतिदेव को दाल खिचड़ी पसंद नहीं है, ये वाली खिचड़ी पसंद है।
मैं दाल खिचड़ी बनाती हूँ, आपको पता ही है, दलिया चावल सारे तरह की दालें ये सब डाल के बनाती हूँ। चलिए जी, खिचड़ी मेरी बन चुकी है। चलिए जी, खाना बन गया है। किचन मैंने वापस क्लीन कर दिया है, बर्तन धो दिए हैं और देखते हैं मैंने जो मंगवाया वो कैसा आया। मैं मंगवा रही थी ना तो मुझे डाउट था, क्योंकि जो ये चीज़ मंगवाई है ना वो क्या है, मुझे था लेंथ कम आएगी, क्योंकि ज़्यादातर इसकी लेंथ कम ही आती है। क्या मंगवाया वो बताती हूँ। तो दिवाली डेकोर, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इतना देख के आपको क्या लग रहा है? गजरा, बालों में लगाने वाला गजरा? जी नहीं, बालों में लगाने वाला गजरा नहीं है, नहीं है। अभी भी आप आइडिया लगाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलो छोड़ो, सस्पेंस नहीं करते हैं। ये देखो, इसकी लेंथ है ना इतनी आई है, मतलब आप समझ लो 1 गिट 2 गिट, 2 गिट की ये कर लो और 1 गिट का ये कर लो। पास से दिखाती हूँ, ये देखो। ये सुंदर तो बहुत लग रहा है, देखो वीडियो में आपको भी सुंदर लग रहा होगा। ये 4 है। ये वॉल डेकोर करने के लिए मंगवाया था मैंने कहा वॉल डेकोर करेंगे ना तो ऐसे अच्छा लगेगा। पर दिक्कत ये है कि इसकी लेंथ बहुत कम आई है। इसकी लेंथ कम से कम है ना, जैसे ये 4 है तो इसकी लेंथ इतनी तो कम से कम होनी चाहिए थी, इतनी बहुत ही कम लेंथ है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको रखूं या फिर वापस कर दूं। बाकी देखो, आप देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको रखूं या फिर वापस कर दूं, रिटर्न करूं या रख लूं या क्या करूं। वैसे मुझे पता है मैं कहीं ना कहीं तो इसको यूज कर लूंगी, ऐसा नहीं है कि वेस्ट करूंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी मैं इसका। लेकिन हाँ ये है कि लेंथ थोड़ी और लंबी आती ना तो बहुत ही सुंदर लगती। लेकिन देखते हैं कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ तो करेंगे। लेकिन आपको लगा कैसे मुझे ये बताना। अगर आप लोग भी इसको देख के ऑर्डर करने वाले हो ना तो ये देख लेना कि इसकी लेंथ इतनी आएगी, बस 2 गिट इसकी लेंथ है। ऊपर से ये बेल है, ये पता नहीं प्लास्टिक का चिकड़ा क्या है, अजीब सा है ये। लेकिन हाँ है बहुत सुंदर। कमी इतनी है कि लंबाई इसकी कम है। बाकी आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताना। और अगर आप मंदिर के लिए कर रहे हो ना, जैसे आपके घर में छोटा सा मंदिर है, जैसे मेरे घर में मंदिर में लगाऊं ना तो सही है। लेकिन मंदिर के साइड में लगाऊं तो छोटी है और आगे लगाऊं तो मंदिर का दरवाजा बंद होता है तो किसी काम की नहीं है। लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो करूंगी, रिटर्न नहीं करूंगी। ये 2 मतलब मन बन रहे हैं। एक मन बन रहा है कि मैं रिटर्न कर दूं, एक मन बन रहा है नहीं करती, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो चलिए, ये था मेरा दिवाली डेकोर शॉपिंग। आपको कैसी लगी जरूर बताना, अच्छी लगी तो भी बताना। आप लोग ऑर्डर कर रहे हो तो ये सोच के बिल्कुल मत करना कि ये लंबी आएगी, छोटी ही आएगी। और बाकी ये बहुत सारे है उस पर, मीशो पे आप जाओगे ना तो अभी दिवाली को लेके बहुत कुछ चल रहा है। मैं भी यही स्क्रॉल करती रहती हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी लगती है लेकिन आगे बढ़ा देती हूँ कि ज़्यादा कुछ खरीदूंगी तो पतिदेव डांटेंगे, तू फिर शुरू हो गई खर्चा करने के लिए, तू फिर शुरू हो गई खर्चा करने के लिए। तो लिमिटेड चीज़ें मंगा रही हूँ, कम मंगा रही हूँ, लेकिन हाँ मंगा तो रही हूँ। चलिए, इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड और मिलेंगे आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया है तो पता नहीं क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। और दिवाली की शॉपिंग करनी है, दिवाली डेकोर करना है। दिवाली डेकोर आएगा नीतू चौहान ब्लॉग्स पे, दिवाली होम टूर के नाम से। जरूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। बाय बाय।